नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं का एक नोटिस आया है, जो इसमें कहा गया है कि 23 फरवरी से परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, अब आपको हमारे चैनल रणभूमि मैथ्स में हर एक दिन के गैप पर इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पर आधारित चैप्टर मिलते जाएंगे, तो उसे जरूर देखिएगा। इसके पहले भी मैंने 5 से 6 वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, इस पर आज मैं पूरा फुल डिटेल बेसिक कंसेप्ट और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए धड़ाधड़ तैयारी करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप एक चीज समझिएगा कि अगर मैं ऐसे कहूं कि चलिए मैंने एक गेंद को फेंका, मान लीजिए मैंने एक गेंद को इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंका, तो जैसे ही ये गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम ऊंचाई पर जा करके वापस गेंद ऐसे धरती पर गिरेगी ना बच्चों, ऐसे धरती पर ये वापस जाकर के गिरेगी। तो अब जरा सा सोचो बच्चों, जब आपने गेंद को इस तरफ ऊपर की तरफ फेंका, तो एक मैक्सिमम हाइट लेने के बाद वो गेंद वापस धरती पर नीचे इस प्रकार गिर रही है। तो मेरे बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि जब मैं ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक ही समय पर 2 तरीके के दूरी को तय करती है, कितने तरीके की दोस्तों? 2 तरीके की दूरी। एक को हम कहते हैं वर्टिकल दूरी यानी कि उदग्र दूरी, और एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दूरी। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दूरी, और ये देखो दोस्तों, ये हो गया क्या? मैक्सिमम हाइट यानी कि ऊर्ध्वाधर दूरी या उदग्र दूरी या वर्टिकल हाइट हम इसे कह सकते हैं। तो हमने गेंद फेंका एक, और इसने 2 तरीके की दूरी तय की, एक वर्टिकल में सबसे अधिक ऊंचाई पर और एक हॉरिजॉन्टल की। ये गेंद जब आपने यहां से फेंका तो ये कितनी दूर जाकर के गिरा, तो क्षैतिज तल पे हमने इसकी दूरी ज्ञात कर ली। तो दोस्तों, ऐसे गति को, इस गेंद की ऐसी गति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रक्षेप्य गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये बेसिक सी परिभाषा आपको समझ में आ गई दोस्तों कि किसे हम प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या होंगे मेरे बच्चों? तो मान लीजिए जैसे बल्लेबाज है, क्रिकेट के बल्ले से छक्का मारता, तो गेंद इस तरीके से जाकर के कहीं बाहर जाकर के गिरती है, मैदान के बाहर गिरती है। तो ये भी देखो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल दूरी हो गई, ये मैक्सिमम हाइट ये होगी बीच वो बीच, और ये हो जाएगी मैक्सिमम दूरी क्षैतिज दिशा में। क्रिकेट का गेंद पर छक्का मारना, या आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो देखिएगा मिसाइल पहले ऐसे कुछ दूरी तक जा करके उसके बाद फिर वापस ऐसे दूरी पर जाती है, और कुछ दूरी के बाद वापस धरती पर गिर जाती है। मिसाइल लॉन्च करते हैं ना, गोला दागते हैं ना, तो ये भी प्रक्षेप्य गति का एक उदाहरण है। और इसके बाद फिर देख लो भाला फेंकना। जी हाँ, अभी आप लोगों ने भाला फेंक में देखा होगा दोस्तों, जब हम जेवलिन थ्रो जिसे कहते हैं, नीरज चोपड़ा जिसमें हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, तो देखिए भाला भी कैसे फेंका जाएगा। पहले दौड़ कर आएंगे, भाला को इस प्रकार फेंक देंगे, भाला कुछ दूरी तक इस तरीके से जाएगा, वापस फिर वो धरती पर इस प्रकार से गिरता है। तो इसमें भी देखो दोस्तों वही हो गया, एक हो गया वर्टिकल दूरी मैक्सिमम हाइट, और एक हो गया क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मेरे बच्चों, इस केस को, इस सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। ये तो बेसिक परिभाषा मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, और आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों, इस फिगर जो मैं अभी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। ये अगर आप अच्छे से समझ गए मेरे बच्चों, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आने वाला हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि चलिए भैया मैंने इस स्थान से किसी चीज को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली फेंकना आरंभ किया। तो मेरे बच्चों, जैसे ही मैं इसे फेंकूंगा,
इस गेंद को मान लीजिए मैं फेंक रहा हूं, तो ये कुछ दूरी तक ऐसे ऊपर जाएगा, उसके बाद एक निश्चित दूरी आएगा जहां से वो नीचे गिरना आरंभ करेगा। अब मेरे बच्चों देखो, ये जब गेंद ऐसे नीचे गिरना आरंभ करेगी तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ये धरती पर कहीं पर आकर के टच करेगी। तो मेरे बच्चों अब जरा सा देखो, चलो मैं इसे थोड़ा, ये एक्स्ट्रा बन गया, मैं इसे हटा देता हूं। देखो गेंद को हमने इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया, प्रक्षेप्य गति से फेंका, तो एक पॉइंट पर आकर के जहां से वो क्या है, वापस धरती पर नीचे गिरना आरंभ करेगी। तो इसे ही, ये जो सबसे अधिक जो ऊंचाई पर ये गया, इसे ही कहते हैं हम मैक्सिमम हाइट, सर्वोच्च ऊंचाई, और इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं एच मैक्स। क्या लिखते हैं, एच यानी कि हाइट, और मैक्स माने मैक्सिमम माने सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम ऊंचाई ये हो गई। क्लियर है दोस्तों, एकदम एक एक पार्ट समझाऊंगा। मान लो बच्चों कि मैं जब भी इसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकूंगा तो याद रखना इसके हमेशा दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा प्रक्षेप्य गति का ऊर्ध्वाधर, यानी कि मान लो ये एक u, इसे हम कहेंगे दोस्तों u साइन थीटा। क्या कहेंगे दोस्तों, u साइन थीटा। क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों मान लो मैं इसे u वेग से यहां फेंक रहा हूं, तो मान लो इसकी गति हो गई u। अब देखो मेरे बच्चों, ये इस गति से जो जा रहा है, अगर ये थीटा एंगल पर फेंका जाए, कितने एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर फेंका जाए, तो ये हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट होगा, क्षैतिज घटक जो होगा, उसका मान होता है दोस्तों u cos थीटा। आ गई बात, क्लियर है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट, उदग्र घटक क्या होगा, u साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, u cos थीटा। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे ही ये गेंद, मैं अब इसे डॉटेड लाइन को मैं ये बतला रहा हूं, देखिए यहां पर, ये जैसे ही गेंद यहां धरती पर टच की, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दूरी है हॉरिजॉन्टल, यानी जो क्षैतिज दूरी है, गेंद कितनी दूर जाकर गिरा धरती पर, तो इसे हम कहते हैं r। r का मतलब होता है परास। क्या कहा जाएगा दोस्तों, परास, रेंज। r यानी परास यानी कि रेंज, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। अब बच्चों इसी में मैक्सिमम हाइट तो हमने यहां निकाल लिया। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि बच्चों जब ये गेंद को मैंने इस पॉइंट से फेंकना आरंभ किया और वो जा करके इस पॉइंट पर जा करके गिरा, तो यहां से यहां उसे जाने में कुल कितना समय लगा, तो इसे मैं कहूंगा t। क्या कहूंगा, t यानी कि समय, और इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं बच्चों। इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि जब आपने गेंद को फेंकना शुरू किया और जब गेंद आकर धरती पर गिर गई, तो ये पूरे समय को, यानी शुरुआती बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा उस वस्तु को, तो उसे ही हम पूरा क्या कहते हैं दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद एक और टॉपिक आता है चढ़ान या उतरान काल, यानी टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट। देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं चढ़ान या उतरान काल। तो मेरे बच्चों चढ़ान या और उतरान काल क्या, देखो गेंद जब यहां से मैंने फेंका तो जो मैक्सिमम हाइट तक गई, तो इसे ही हम कहते हैं चढ़ान, ऊपर चढ़ रही है तो चढ़ान काल। और जब उतरान माने जब ये मैक्सिमम हाइट से वस्तु वापस धरती पर नीचे गिरेगी, यानी उतर रही है, तो उसे हम कहेंगे उतरान काल। तो ये इसे हम छोटे टी यानी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है बच्चों, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं चढ़ान या उतरान काल, टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। चढ़ने, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ान काल का आधा होता है। क्लियर है दोस्तों। ये हाफ टी दोनों मिलकर के फुल टी बन जाएगा। चढ़ान और उतरान अगर दोनों पूछेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, और अगर चढ़ान काल पूछे या उतरान काल पूछे तो टोटल टाइम का आधा कर दो। क्लियर है दोस्तों। तो देखो यहाँ क्या कौन कौन चीजें हमने सीखी उसे देख लो कि जब u वेग से या u गति से जब किसी प्रोजेक्ट को हम किसी वस्तु को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति से ऊपर फेंकेंगे, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा। और जब ये जिस बिंदु से मैक्सिमम जा करके नीचे उतरना शुरू करेगी, तो उस बिंदु को हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे वर्टिकली,
और हॉरिजेंटली जो है सर्वोच्च दूरी क्या होगी, जो जहां पर गेंद वापस जाकर के गिरेगी, यानी शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने को। तो ये हो गया दोस्तों रेंज या परास। अब इसी सारे टॉपिक में मेरे बच्चों आपका पूरा परीक्षा में सवाल इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसे अच्छे से समझ लो। तो बच्चों आइए मैं अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताता हूं, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए आर यानी कि परास, परास का फॉर्मूला होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पूरे का बटा में होता है जी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये याद रहेगा। देखो बच्चों मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आप लोगों को कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको फॉर्मूला हमेशा मेमोराइज करके रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो चुटकियों में बनेगा, नहीं याद रहेगा तो बनाते बनाते बुढ़ा जाएंगे दोस्तों, मगर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आओ मेरे बच्चों आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी हो गया, ये क्लियर कर लिया हम लोगों ने। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1 परास का। अब आ जाओ दूसरा जो एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं उदग्र में तय की गई दूरी, यानी कि एच मैक्स। एच मैक्स मतलब किसी गेंद को जब आप किसी निश्चित एंगल पर किसी वेग से फेंकेंगे तो वो गेंद मैक्सिमम हाइट कितनी दूरी तय करेगी वर्टिकली, वो आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं एच मैक्स, और इसका मान हो जाता है दोस्तों, इसका भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 2g। देखो ये भी आपको याद करना है दोस्तों। तो देखो रेंज परास में क्या था, यहां साइन 2 थीटा था तो यहां का 2 गायब है, और यहां एच मैक्स में क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, 2 गायब है तो यहां पर 2 आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही मजेदार है, इसे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, इसे अच्छे से समझिए मेरे बच्चों मेरे भाइयों। अब देखो अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट। देखो दोस्तों चढ़ान काल या उतरान काल, तो हमें पहले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए दोस्तों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है फॉर्मूला, कुछ भी नहीं होता है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मान होता है 2u साइन थीटा बटे में जी। याद रहेगा बच्चों, 2 गुना जो वेग होगा चाल होगा इंटू जिस एंगल से भेज रहे हैं उसका साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय जी। जी माने गुरुत्वाजनित त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी 10 दिया रहता है। क्लियर है बच्चों? अब देखो जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तो चढ़ान या उतरान काल क्या होगा, तो स्मॉल टी बराबर है कैपिटल टी बाई 2, यानी कि दोस्तों इसका अगर आप मान बैठाएं 2u साइन थीटा बटे में जी, और नीचे आपका 2 है तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u साइन थीटा बटे में जी। क्लियर है दोस्तों? ये चारों फॉर्मूला आपको बिल्कुल आपके नजरों के सामने हैं, इस डायग्राम के हिसाब से मैंने समझा दिया। अब इसे आप अच्छे से समझिए। अब मैं जो आपको मैथ कराऊंगा दोस्तों, देखो चुटकियों में सॉल्व करूंगा, सारा का सारा डर निकल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया और ये 1 2 3 4 ये जो 4 फॉर्मूला बताया, इसे अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आपको अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चुटकियों में बनेगा। तो आइए अब इस फॉर्मूला को बच्चों कॉपी में नोट कर लेना जब वीडियो को देखो। अब मैं जो सवाल लिखाऊंगा उसे अच्छे से पढ़ो, एक आध सवाल देख लो, उसके बाद खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करना। बहुत मजा आएगा दोस्तों, एकदम शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिया, फॉर्मूला भी बता दिया है। अब सवाल को देखना मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाए, फेंका ना जाए दोस्तों, प्रक्षेपित मतलब याद रखना, ऐसे फेंका जाए, प्रक्षेपित किया जाए तो परास ज्ञात करें। तो अभी तो मैंने आपको परास यानी कि रेंज का फॉर्मूला बताया था ना दोस्तों, क्या था याद करो बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा पूरे का बटा में g। यही ना था मेरे बच्चों, सवाल तो यही था। अब जरा सा बोलो भैया इसे हम क्या करेंगे। तो देखो u स्क्वायर, u माने जिस चाल से वेग से आप वस्तु को फेंक रहे हैं, तो देखिए 10 दिया, बस यहाँ पर पुट कर दो 10 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा, साइन
टू थीटा, थीटा का मान कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री, तो 30 दूना 60 नहीं हो जाएगा, 60 डिग्री कर दिया। जी, जी का मान ऐसे सवालों में जब पॉइंट में ना रहे तो देखिए आपको यहाँ पर जी का मान यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, और नहीं तो आपको दिया रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन देख रहे हैं राउंड फिगर में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे बच्चों 10 ले लेंगे। तो देखो जी का मान हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दिया, ये 10 इस 10 को काट देगा, ये हो गया 10 साइन 60 का मान क्या होता है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने पढ़ाया है, √3/2, 2 से कट गया 5, यानी कि कितना हो गया दोस्तों 5√3 मीटर, यानी कि परास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ बच्चों, अब डर लग रहा है क्या? अब कभी ऐसे सवालों में डर लगेगा? बस मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि जटिल से जटिल चीज भी आपको इतनी आसानी से समझा दूं कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा गया है अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान, परास यानी कि आर लिख लो मेरे भाई, का मान महत्तम ऊंचाई यानी एच मैक्स, जो अभी आपको मैंने बताया था एच मैक्सिमम के ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है। देखो बराबर लिख दिया, तो प्रक्षेप्य कोण यानी कि दोस्तों थीटा, यानी थीटा का मान क्या होगा, यही ना पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे परीक्षा में बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों ये समझो, फॉर्मूला लिखो ना, आर का मान अभी मैंने आपको बताया ना, परास u² साइन 2 थीटा पूरे का बटा में जी, और एच मैक्स का मान मैंने क्या बोला था, u² साइन स्क्वायर थीटा कर दो, और 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अब हो गया, गुणे में 4 है तो 4 कर दो मेरे भाई। अब सिंपल बोलो भैया ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लो मैंने जी उड़ा दिया, और उसके बाद मेरे बच्चों u² को भी उड़ा दिया। अब बोलो, अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं बच गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा, ये मैंने बता चुका है पहले भी, फिजिक्स माफ कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ये साइन थीटा, ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचा दोस्तों, ये 2 दूनी 4 भी कट जाएगा। तो अब बताओ मेरे बच्चों क्या बच गया यहां पर, 2 साइन थीटा, और गुणे में क्या है बच्चों 4 है। तो अब मेरे बच्चों ये मुझे बताओ एक चीज कि यहां पर हो गया साइन, यहां पर हो गया कॉस थीटा, और यहां पर हो गया साइन थीटा। अब बोलो चुटकियों में हम इसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, बोलो मेरे बच्चों, अब इसे हम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है दोस्तों, ये देखो यहां का मैंने ये 2 मिस कर दिया था, ये 2 यहां लिख दो बच्चों, हो गया। अब चुटकियों में सॉल्व होगा कि नहीं, 2 भी कट गया। अब देखो मेरे बच्चों, कॉस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहाँ 1 हो गया। 1 बराबर क्या होता है, ये हो गया टेन थीटा। अब बोलो 1 डिग्री, एक मान किस एंगल में आता है 10 के, तो हमें पता है 10 45 डिग्री बराबर होता है 10 थीटा, यानी कि थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो मेरे भाई, कुछ है इसमें, कुछ भी है? अब यहीं से बच्चों एक ट्रिक भी जन्म लेता है, जो अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बिना सॉल्व किए आपको लॉजिकली बताऊंगा, ट्रिक के साथ भी बताऊंगा कि देखो भैया परास यानी कि ये वाली दूरी, क्षैतिज दूरी मैक्सिमम हाइट का 4 गुना, यानी कि ये अगर 1 है तो ये दूरी पूरी 4 होगी। कब? जब एंगल आपका थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। ये यहां से एक ट्रिक बन गया। ये क्वेश्चन अभी दूसरे तरीके से भी पूछेगा और अनुपात पूछ देगा, तो वहां आंसर क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चों, घबराओ नहीं। तो बोलो ये समझ में आ गया? आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो ये जान लीजिए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का है, आपको एग्जाम में इस बार के ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, अगर मगर वाला सवाल है, यदि वाला सवाल है। इसमें हमें क्या करना है मेरे बच्चों, ध्यान से समझो। कहा गया है एक कण को 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका परास है, परास यानी कि रेंज, आर की बात की जा रही है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, u² साइन 2 थीटा बटे में जी।
तो परास कितना हो रहा है 1.5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1.5 किलोमीटर बराबर यू स्क्वायर। तो आपको पता नहीं है कि किस वेग से फेंका जा रहा, तो उसे ऐसे ही रहने दो। साइन 2 थीटा, थीटा का मान कितना 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा मेरे बच्चों, तो साइन 30 और डिवाइडेड बाई जी रहने दो। अब मेरे बच्चों ये बोलो 1.5 बराबर हो गया यू स्क्वायर बाई जी, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो नीचे 2 आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो 1.5 गुना 2 यानी कि 3 हो गया, 3 बराबर हो गया यू स्क्वायर बाई जी। ये देखो एक हमें फॉर्मूला, ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखो मेरे बच्चों, अब अगर मगर वाला सवाल है, ये तो हमने ये पढ़ के निकाल लिया। कहा जा रहा अगर यदि इसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो परास क्या होगा। यानी कि अगर मगर इफ बट वाला क्वेश्चन है, कंडीशन दिया गया है, तो फिर से लिखो। अब बोलो 45 डिग्री, तो R45 लिख दूं पहचानने के लिए, और ये है 15 डिग्री में, यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो अब मेरे बच्चों जरा एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो फॉर्मूला तो पहले वही होगा हमारा, परास क्या होगा, यही ना पूछा गया है। अब देखो यू स्क्वायर बटे में जी का मान आपने यहाँ क्या निकाला है, देखो यहाँ पर 3 निकाला, तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद गुना है साइन 2 थीटा, थीटा यानी कि अब की बार थीटा कितना दिया है 45, तो 45 दूना 90 होता है बच्चों। तो आर परास 45 डिग्री पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 3, और साइन 90 का मान 1 होता है यानी कि 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखो अगर मगर वाला सवाल तुम लिख लो मेरी इस बात को कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आपको जरूर एक देखने को मिलेगा दोस्तों। बस फॉर्मूला ही अगर आपके साथ है तो परीक्षा में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट विद फॉर्मूला। चलिए आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों, पिछले बार के ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में था, मैं वहां से पिक करके लाया हूं। अब देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन एक लाइन का कितना छोटा सा है, मगर एक कहावत है ना हिंदी में, देखन में छोट लगे मगर घाव करे गंभीर। मेरे भाई ये वैसा ही एक क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, मगर देखो इसे सॉल्व जब मैं करूंगा बेसिक तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि इस सवाल में कितना दम है। देखो कहा गया है यदि चढ़ान काल यानी बच्चों चढ़ान काल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टाइम ऑफ लाइट का क्या बोला था कि यू स्क्वायर यू साइन थीटा बटे में जी, यही ना कहा था मैंने, यू साइन थीटा बटे में जी। अब मेरे बच्चों ये एक चीज मुझे बताओ कि चढ़ान काल या उतरान काल होता है यू साइन थीटा बटे में जी, मगर आपको उड़ान काल कहे कि कहने का मतलब पूरा समय पूछे तो 2 सिर्फ आगे लग जाएगा, 2u साइन थीटा बटे में जी। तो देखो चढ़ान काल यानी कि स्मॉल टी बराबर आपको दे दिया है बच्चों 4 सेकेंड। तो बोला गया है महत्तम ऊंचाई क्या होगी, महत्तम ऊंचाई यानी कि एच मैक्स निकालना है। तो मेरे बच्चों कुछ भी नहीं है, पहले ये चढ़ान काल का फॉर्मूला लिखो तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा बटे में जी बराबर 4 सेकंड है। ये तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, ये तो मान आपको मिल गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ना अगर इसी का मैं वर्ग कर दूं तो देखो क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पर देखो जी गुना जी आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 16। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर है। अब जरा सा ये मुझे एक बात ये समझाओ कि एच मैक्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या समझाया था। तो एच मैक्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम हाइट का, वो फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। तो जरा देखो ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g या मेरे को एक चाहिए ना 2g। तो चलो मैं यहां पर 2 दे देता हूं, तो यहां भी मुझे 2 देना होगा। अब मैंने सही काम किया है ना, तो देखो 2 से कट गया 8 बार में। अच्छा मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, यानी कि मुझे सिर्फ ये चाहिए। और ये पूरा क्या होगा दोस्तों, एच मैक्स होगा, यानी इसके जगह पर मैं एच मैक्स लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। ये जी को इधर भगा दो तो क्या हो जाएगा 8 गुना जी। कभी कभी ऑप्शन में मैक्सिमम हाइट जब पूछा जाएगा कि महत्तम ऊंचाई क्या होगी तो आंसर हो जाएगा 8 गुना जी, ऐसे भी ऑप्शन में रहता है। मगर यहाँ देखो सभी दशमलव में है तो मुझे पता चल गया कि जी का मान हमें यहाँ 9.8 बैठाना है, पृथ्वी का गुरुत्वाजनित त्वरण। अब यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, आ गया आंसर। देखो 8 × 8 64 के 4। अब देखो किस ऑप्शन में लास्ट में 4 है, ऑप्शन बी में है। तो यहाँ आप आंख
बंद करके आंसर कर सकते हैं, मैं इसे बाकी का गुणा भी करके लिख दे रहा हूं, तो 78.4 मीटर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो बस बच्चों समझो इसे अच्छे से। देखो एक लाइन का ये क्वेश्चन था, मगर ये कितनी ज्ञान की बात है जो मैंने यहाँ आपको बताई है कि हमें स्क्वायर कर देंगे तो देखो एच मैक्स का फॉर्मूला आ जा रहा है, और उसमें 2 कम पड़ रहा था, मैंने यहाँ 2 दे दिया तो इधर भी 2 दे दिया। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, चुटकियों में बनने वाला सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। यदि किसी वस्तु को, कण को 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेपीय गति से किया जाए प्रक्षेपित, तो महत्तम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? तो याद रखना बच्चों कि महत्तम बिंदु पर वेग का फॉर्मूला होता है, अभी जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि इस तरह से फेंक रहे हैं, ये यू साइन थीटा और ये हो जाता है यू कॉस थीटा, तो यही महत्तम बिंदु पर ये जो वेग होता है बच्चों वो होता है यू कॉस थीटा। इसे याद रखिएगा, महत्तम बिंदु पर वेग क्या होता है बच्चों? यू कॉस थीटा। तो यू का मान दिया है 10, लिख दो कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री, यहां बैठा दो कॉस 30 डिग्री। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा? 10 गुने कॉस 30 का मान होता है √3/2, 2 से कट गया 5 तो हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? ये बस ये बात जानने वाली बात है, इसे याद रखना, महत्तम बिंदु पर वेग होता है यू कॉस थीटा। क्लियर है? एक लाइन का सवाल था दोस्तों, 1 सेकंड में बनेगा, 5 सेकंड इसके लिए इनफ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इस टाइप का सवाल आएगा दोस्तों, लिख लो मेरी बात को। देखो जब किसी कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। कितना दोस्तों? 50 मीटर का। क्लियर है बात? अब कहा जा रहा है कि अगर इसे 2 गुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तय की गई दूरी यानी कि दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल दूरी यानी परास यानी कि रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब ये थीटा यहां पर दिया नहीं गया, जी तो खैर हमें पता ही है मगर इसकी जरूरत नहीं है। ये देखो परास किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? परास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है यू स्क्वायर, यानी उसे फेंकी गई गति के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मेरे बच्चों जब एक मान लो कि एक वेग से मैं फेंक रहा हूं तो परास कितना है? 50। अगर मैं उस वेग को 2 गुना कर दूं, कहा गया ना 2 गुने वेग से फेंका जाए, तो वेग को 2 गुना करेंगे तो रियल में कितना गुना होगा उसका परास? तो 2 का स्क्वायर 4, यानी परास पहले से 4 गुना हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर अगर करूं तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी परास पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो पहले दूरी थी 50, तो अभी कितना हो जाएगा? 50 गुने 4 यानी कि 200 मीटर। ये सब भरबली बनाने वाले क्वेश्चन है, ये सब सवाल वही बच्चे चुटकियों में बनाएंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर है भैया। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, कंसेप्ट क्लियर करो, 5-5 सेकंड के सवाल आएंगे। अब देखो दोस्तों पिछले बार का ही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 सेकंड नहीं लगेगा बनाने में, बस सवाल समझ में आना चाहिए। कहा गया प्रक्षेप्य गति में अधिकतम परास यानी कि दोस्तों रेंज, लिख दो आर, तथा उड़ान समय के वर्ग, तो उड़ान समय क्या होता है मेरे बच्चों? टी होता है, उसका वर्ग, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आओ फॉर्मूला लिख लो, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। और उड़ान काल का क्या होता है फॉर्मूला भैया? कुछ भी नहीं, बस वहां हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में जी हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? समझ लो। अब यहां पर देखो क्या कहा गया? अधिकतम परास। तो मेरे भाई अधिकतम परास में भी एक लॉजिक छिपा हुआ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो 2, अच्छा माफ कीजिएगा, ये अधिकतम परास का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बटे में जी होगा, क्षमा करिएगा मैंने लिखा नहीं इसे पूरा। तो देखो t का मान क्या हो गया? 2u साइन थीटा बटे में जी, यहां वर्ग है तो भैया इसका पूरे का वर्ग कर दो। चलो मैं अभी आपको यहीं तक बताता हूं, एक एक स्टेप चलेंगे दोस्तों, कभी गलती नहीं होगी। आइए मैं इसे थोड़ा और सॉल्व कर दूं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जी एक नीचे आएगा, ये जी स्क्वायर ये कहां चल जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आगे लिख देता हूं यू स्क्वायर हो गया और हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चों मुद्दे की बात ये है, ये भी जी स्क्वायर भी होगा। अब मुद्दे की बात ये है मेरे बच्चों कि आप पहले मुझे ये जरा सा बताओ कि ये सब तो हमने लिख लिया, ये आर बटे टी। अब बोला जा रहा है अधिकतम परास और उड़ान काल, यानी कि ये आर जो है आपका अधिकतम है, तो अधिकतम परास कब होता है, कितने डिग्री एंगल पर होता है। तो मेरे बच्चों याद रखना, आपको पता भी होगा, ये एमसीक्यू में साइंस में आता भी है कि प्रक्षेप्य गति में 45 डिग्री पर अगर आप किसी चीज को प्रक्षेपित करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो सर्वाधिक दूरी तय करेगी। तो यानी यहां पर इस सवाल में थीटा के जगह आपको क्या बैठाना है बच्चों, 45 बैठाना है। क्या बैठाना है बच्चों, 45 बैठाना है। तो चलिए यू स्क्वायर तो कट गया, जी ये जी को कैंसिल कर दिया। अब देखो साइन 2 थीटा, 45 दूना 90, यानी साइन 90 का मान हो गया 1, यहां पर बच गया जी को जी ही रहने दो, ये भैया क्या हो जाएगा 4 हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, ऊपर स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा भैया। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। अब जरा सा देखो, ये 2 से 2 यहां कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो यहां पर देखो हो गया 2। अब देखो चुटकियों में समझ में आना चाहिए ना भैया, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों यहां पर जगह कम था इसलिए मैं इसे यहां पर रब करके फिर से लिख रहा हूं। सब कुछ सही था, बस याद रखना बच्चों, जब अनुपात यहां दिया, यहां जी की वैल्यू नहीं बोली गई है, तो वहां मैंने 10 लिया था, उसे आप 9.8 ले लीजिए, तो यानी आंसर हमें ऑप्शन में मैच हो जाएगा। तो यहां देखो ये हो गया 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 9.8 बटे में 2। अब यहां इसका एक 0 आ जाएगा, ये कट गया तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 से गए 10, यानी कि 49/10, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 49:10 आ जाएगा। ये मैंने रब कर दिया था, इसे यहां तक लिखा था, उसके बाद जगह नहीं थी, इसलिए मैं आपको फिर से यहां पर बताया। तो ये चीज भैया क्लियर कर लेना, ये 49:10 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल परीक्षा में जरूर आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, इसे ध्यान से देखिएगा। एक बंदूक का क्षैतिज परास, मेरे बच्चों क्षैतिज परास यानी कि क्या बताया मैंने, आर मैक्स। याद रखिएगा क्षैतिज परास आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बटे में जी। याद रखिएगा क्या होता है, यू स्क्वायर बटे में जी। अब ये कैसे आया मेरे बच्चों, तो चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। ये तो आप जानते हैं कि ये परास का फॉर्मूला होता है, मगर अभी मैंने बोला ना सबसे अधिक दूरी कब तय करेगी, जब वो थीटा का मान 45 होगा, यानी थीटा बराबर 45 ले लो, तो 45 दूना 90 यानी साइन 90 1 हो गया। तो आर मैक्स क्या हो जाता है मेरे बच्चों, यू स्क्वायर बटे में जी हो जाता है। यहां आपको दे दिया गया कि क्षैतिज परास, बंदूक का क्षैतिज परास कितना है, 16 किलोमीटर है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो गोली का प्रक्षेपण वेग बताएं, वेग यानी कि यू निकालना है। तो यू स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं 16 गुने में 10। आ गई बात, क्लियर है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि यहां पर हमें क्या करना है, वेग पूछा गया। अब देखो भैया ये क्या है 16 किलोमीटर, किलोमीटर को जरा मीटर में बदलो तो 1000 से गुणा करोगे ना मेरे भाई, अब ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यू है तो रूट अंडर रूट करोगे ना मेरे भाई, तो देखो मीटर पर सेकंड में वेग आ जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर गलती मत करना एक जरा भी। देखो 16 का 4 हो जाएगा भाई, और ये देखो 1 2 3 4, 4 शून्य है तो रूट होगा तो 2 शून्य आ जाएगा, यानी यू कितना आ जाएगा, उसका प्रक्षेपण चाल 400 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर दिख रहा होगा 400 मीटर पर सेकंड। जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है मेरे बच्चों, उसे अच्छे से समझो, बाकी ये सवाल बस सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक पाता है। आ जाओ भैया फिर से एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो। 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक वो फेंक पा रहा है, तो बताओ इसी पत्थर को अगर वह क्षैतिज दिशा में कितनी अधिकतम दूरी तक फेंक पाएगा।
यही तो पूछा, यानी आर आपको निकालना है। आ गई बात समझ में, अधिकतम ऊंचाई तक 10 मीटर तक फेंक पा रहा है, यानी वो एच मैक्स है। तो भैया एच मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में 2g, यही ना मैंने आपको एच मैक्स का फॉर्मूला बताया। तो एच मैक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बटे में 2g। याद रहेगा दोस्तों, अभी तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया यू स्क्वायर बटे में 2g। याद रखना बच्चों, मैक्सिमम क्या होता है, यू स्क्वायर बटे में 2g। तो अब याद रखो मेरे बच्चों, यू स्क्वायर बटे में 2g, क्योंकि यहां एंगल की चर्चा नहीं की जा रही है। साइन थीटा हम लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा में लिख के फायदा क्या, एंगल नहीं बोला गया। तो यानी कि मैक्सिमम जो होगा बच्चों, यही उसकी ऊंचाई होगी। तो इसका मान आपको 10 मीटर दे दिया गया है, यानी इसके बराबर आप 10 मीटर लिख सकते हैं। तो बच्चों यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुने 2 गुना जी। क्लियर है। तो अब देखो भैया ये कितना हो जाएगा, अगर यहां पर आपको g कहा गया है, g का मान आप यहां पर 10 ले लीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों यहां पर सभी क्या राउंड फिगर में आंसर है और रूट में है, वो एंगल की वजह से रहता है, आपको उतना कुछ भी नहीं करना है। अब यहां पर मान बैठा दो, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और g का मान 10, यानी कि हो जाएगा 200, यानी यू स्क्वायर का मान आ गया 200। अब मेरे बच्चों ये बताओ, आपको पूछा क्या किया है, किस क्षैतिज दूरी अधिकतम वो फेंक सकता है। तो यहां पर बच्चों मेरे आर मैक्स का आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया, यू स्क्वायर बटे में जी। तो यू स्क्वायर का मान कितना है मेरे बच्चों, 200 है, और जी का मान अभी मैंने बताया 10 ले लो, तो यानी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यानी मैक्सिमम वो किस दूरी तक उस गेंद को फेंक सकता है, पत्थर को, क्षैतिज दिशा में, तो वो हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही चुटकियों में होने वाला सवाल है, अभी मैंने आपको पहले एक बार बता चुका है। किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास यानी आर मैक्स, क्षैतिज परास माने ये वाली दूरी 400 मीटर है, तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई यानी कि दोस्तों एच मैक्स का मान क्या होगा। अब मेरे बच्चों एक सवाल अभी आया था जिसमें मैंने आपको 1:4 वाला एक सॉल्व करके दिखाया था कि भैया ये क्या होगा, और अभी इसके बाद भी एक सवाल ऐसा ही आएगा। तो याद रखना मेरे बच्चों, देखो आर मैक्स का मान क्या होता है, यू स्क्वायर बटे में जी, और आपको पता होना चाहिए जब परास महत्तम होगा तो एच बराबर क्या होता है, आर मैक्स का 1/4 होता है, ये याद रखना। पर मैक्सिमम हाइट जो होगी वो मैक्सिमम क्षैतिज परास की 1/4 होती है। तो भाई तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम हाइट क्या होगी वर्टिकली, वो आपकी परास क्षैतिज की 1/4 होगी। तो यहां पर भैया देखो, यहां पर कितना दिया, 400 मीटर दिया है, बटे में 4 कर दो, काट दो, इसे आ गया 100 मीटर। यानी एच मैक्स आपका कितना आ गया मेरे बच्चों, तो देखो 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, धांसू सवाल आ गया है, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, अच्छे से समझना। अब देखिए कहा गया दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है। देखो बच्चों, एक को किया जा रहा है 30 डिग्री पर और एक को किया जा रहा है दोस्तों 60 डिग्री के मान लीजिए कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है। ये दो वस्तुएं हैं मान लीजिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है उनके द्वारा अधिकतम ऊंचाई, मतलब जब प्रक्षेपित होंगे तो इनके द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई जो आएगा दोस्तों, ये वाला, इनका जो है आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, ये मैक्सिमम हाइट का। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ये समझो ना कि एच मैक्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, यही ना होता है। तो बच्चों दोनों ही केस में u तो सेम है और g तो सबके लिए समान है यार, और दो दो तो कट ही जाएंगे, यानी बचेगा क्या दोस्तों, केवल साइन स्क्वायर थीटा ना, यानी केवल एंगल के साथ साइन का लेकर वर्ग कर दें तो वो हो जाएगा पहले वाले का ऊंचाई और ये दूसरे वाले का ऊंचाई का अनुपात। तो मैं ऐसे लिखूंगा दोस्तों, देखो h1 बटा h2, दो वस्तुएं हैं तो एक को 1 लिखा h1 और एक को h2। अब कुछ मत करो, देखो पहले वाले को 30 डिग्री के एंगल पर फेंका तो आप लिख दो साइन स्क्वायर 30 और दूसरे को
फेंका जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, तो लिख दो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत डीप ट्रिक बता रहा हूं, एकदम कोई ट्रिक नहीं, लॉजिक से ट्रिक आया है दोस्तों, इसे समझना। बस दोनों का सिर्फ जो एंगल आपको दिया जाएगा उसका एंगल केवल साइन के रूप में लिख के वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है और स्क्वायर है तो क्या करेंगे 1/4। साइन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3/4। तो ये 4 4 कैंसिल, बच गया कितना दोस्तों 1/3, यानी अनुपात क्या होगा 1:3, ऑप्शन नंबर बी। आ गया दोस्तों, मजा आ गया ना क्वेश्चन। ये भैया ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज जो कराया है ना, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे और मान लें तो मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि आप इसमें हर एक सवाल बना सकते हैं। बस एक सवाल और है मेरे बच्चों, जो पिछले साल ग्रुप डी में आया था और इस बार भी संभावना है कि लगभग आपको बहुत सारे सेट में देखने मिलेंगे, उसे बस एक और देख लो दोस्तों, आपका सारा का सारा ज्ञान प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी सवाल है और आखिरी सबसे जबरदस्त सवाल है। यही सवाल पिछले बार ग्रुप डी में आया था, बहुत बच्चे फंस गए थे। देखो कहा गया एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, अब गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है, और उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंका जाए तो उड़ान के उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम हाइट पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो मेरे बच्चों एक चीज ऐसे समझो कि चलो मैंने इसे फेंक दिया तो ये भैया u cos थीटा के वेग से जाएगा, यही तो होता है मैक्सिमम। तो भैया अभी मान लो मैंने इसे फेंक दिया, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, इस तरीके से गेंद जाएगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा u cos थीटा होता है मेरे बच्चों, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अब आप बताओ, आपको बोला गया है ई कितना है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में कार्य शक्ति ऊर्जा मैंने बताया है, ½ mv², भी यानी वेग, तो इसका वेग तो u वेग से फेंका जा रहा है तो ½ mu² हो जाएगा मेरे बच्चों, होगा कि नहीं। मगर बच्चों अब यहां पर देखो, जब एंगल आ जाएगा तो मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम क्या होता है u cos थीटा होता है। तो चलो भैया जरा मैं इसे ऐसे सॉल्व करता हूं, ½ mu², u के जगह आप यहां पर क्या वेग बैठाएंगे u cos थीटा बैठाओगे। बच्चों आराम से समझना, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का, ½ mv² या u² जो भी दिया रहे। तो यहाँ u के जगह आपका मैक्सिमम वेग क्या होगा u cos थीटा, u cos थीटा से फेंकते हैं तो यानी u के जगह हम u cos थीटा बिठाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। ½ mu² आ गया और cos थीटा, यहाँ थीटा कितना दिया दोस्तों 45 डिग्री दिया गया है, तो cos 45 डिग्री में बैठा सकता हूँ, cos 45 डिग्री का स्क्वायर कर दो। अब मेरे बच्चों ये बताओ 1/2 mu² छाप दो, cos 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब भाई ये बताओ जरा सा मुझे कि ये भैया ये 1/2 mu² गुने में 1/2, ये क्या है 1/2 mu², तो 1/2 mu² ई यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इसके जगह मैं ई लिख देता हूँ और 1/2 है यानी 2 नीचे, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों E/2, यानी पहले की आधी हो जाएगी। तो यही तो था बेसिक कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट भी हो गया, याद भी हो गया, अब इसको चुटकियों में उड़ा दो परीक्षा में। तो बच्चों मेरा ये जो प्रयास था आज आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन बताने का, आप लोगों से सविनय निवेदन है, अनुरोध है कि बच्चों वीडियो को हमेशा बेसिक कंसेप्ट को जरूर देखें और शुरू से अंत तक एक एक सवाल को सॉल्व करें और जैसे मैंने सॉल्व किया उसे देखें, तभी दोस्तों आपको मजा आएगा, सीख पाओगे, एग्जाम में बना पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे हर 2 दिन पे आपको एक फिजिक्स न्यूमेरिकल पे वीडियो जरूर मिलेगा दोस्तों, जब तक ग्रुप डी की परीक्षाएं ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लॉजिक, नए ट्रिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।